त्रिपुरा की खारची पूजा में कितने पारंपरिक देवताओं की पूजा की जाती है? तो 14। वैश्विक खुफिया और सुरक्षा प्रमुख के चौथे सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। एला वेनिल वलारिवन ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। गन फॉर ग्लोरी अकादमी में एला वेनिल वलारिवन को किसने प्रशिक्षण किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? गगन नारंग। किस मंत्रालय ने संशोधित बैंकनेट ई नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो है नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय। चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा जगदीप धनखड़। निम्न में से कौन बिहार राज्य का पशु है? तो बिहार राज्य का पशु कौन सा है? बैल है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा बनाती है। और रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है। और भारत और नेपाल के बीच जो है सुगौली की संधि याद रखना है। भारतीय संविधान का निर्माण निम्न में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण जो किया था ये संविधान सभा के द्वारा हुआ था। संविधान सभा के द्वारा। कौन से दो देश 2026 FIH हॉकी विश्व कप की सह मेजबानी करेगा? इसका कौन सा देश करेगा? तो बेल्जियम और नीदरलैंड करेगा। भोपाल गैस त्रासदी वर्ष कितना में घटित हुआ था? तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये हमारा ये जो है 1984 में हुआ था। अनुपम झील किस वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है? अनुपम झील जो है ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य में हुआ था। निम्न में से कौन सा एक ब्रह्मसुत पर्वत है? इसका जो है आंसर होगा सतपुड़ा। 16वीं शताब्दी के मध्य में पहली बार भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया था? तो प्रिंटिंग प्रेस जो है उस समय सबसे पहले पुर्तगाल के द्वारा लाया गया है। कौन सा संगीत बिहार राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो बिहार राज्य में संगीत उत्पन्न हुआ है सोहर। वर्तमान में बिहार के कितने जिलों में KYP केंद्र स्थापित है? तो KYP केंद्र संचालित जो होता है टोटल जो है 38 जिला में होता है। भारत की किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 में भूतापीय ऊर्जा विकास के लिए आइसलैंड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है हस्ताक्षर किया है उत्तराखंड सरकार। जुलाई 2025 तक वैश्विक सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन इसमें से कौन सा है? विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024 में सामाजिक समर्थन, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को प्रसन्नता के प्रमुख कारकों के रूप में रेखांकित किया गया है। AQI का लगातार 2000 से ऊपर रहना सामान्य स्वास्थ्य जोखिम का संकेत है और इसके लिए तत्काल नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता है। बंद होने के बावजूद व्यवसाय करने में आसानी संबंधी रिपोर्ट स्टार्टअप प्रक्रिया का मूल्यांकन करने वाले निवेशकों के लिए प्रभावशाली बनी हुई है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है, भले ही जीवन प्रत्याशा और शिक्षा में गिरावट हो रही हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि से ही मानव विकास सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है, भले ही जीवन प्रत्याशा में शिक्षा में गिरावट हो। निम्न में से कौन
उड़ीसा भारत की मुख्य भूमि में उसके लिए निकट एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें हो जाएगा आपका गाहिर माथा, जिसको गोर माथा भी बोलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो 25 वाला का जो है उत्तर प्रदेश जीता है, महाकुंभ झांकी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 24 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान क्या है? इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 39वां। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को क्या कहते हैं? तो उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पेटी को जो है हम लोग तराई बोलते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है और फ्रांस से भी लिया गया है, चीन से नहीं लिया गया है। निम्न में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये हमारे धर्मपाल। 1760 में वांडीवास की प्रसिद्ध लड़ाई अंग्रेजों ने किसके खिलाफ लड़ी थी? तो ये जो है फ्रेंच के खिलाफ लड़ा गया था। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के किसके अध्यक्ष थे? तो ये जो है साक्ष्य समिति के अध्यक्ष थे, साक्ष्य समिति। निम्न में से कौन सा पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित जो है ये है दार्जिलिंग। भारत के किस कानून में पहली बार अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग किया गया था? तो अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये जो है उप उष्णकटिबंधीय मानसून के बीच आता है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत के योजना आयोग को किस वर्ष नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ये 2015 में किया गया। कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है असम राज्य से नहीं गुजरती है। रोहतास पठार उत्तर में किसकी भौगोलिक विशेषता से घिरा हुआ है? तो इसमें जो है सोन नदी का है। शहरी क्षेत्र में भागीदारी लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? तो एक शासन संरचना जहां स्थानीय नागरिक शहर स्तर पर निर्णय लेने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। इसका जो है मिलान करना है। मिलान करने में आपका शाही लीची चला जाएगा मुजफ्फरपुर, शाही लीची मुजफ्फरपुर, और इसका जो है भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भागलपुर D के 4 और A के 1, इससे आप मिलान कर सकते हैं। A का 1 और D का 4 यानी कि नंबर ऑप्शन 1 में है। निर्मला देवी को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निर्मला देवी जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो ये निर्मला देवी जो है सुजनी कढ़ाई से संबंधित है। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है कहाँ पे उत्पन्न होता है? उष्णकटिबंधीय